दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। धनबाद में भारतीय जनता पार्टी चौथी बार जीत दर्ज कर पाएगी या विपक्ष का 15 वर्षों का वनवास खत्म होगा? ढुल्लू महतो अपने विरोधियों को मात दे पाएंगे या वापस बाघमारा लौट जाएंगे? अनुपमा सिंह संसद पहुंच पाएंगी या अंगूर खट्टे साबित होंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनको लेकर अटकलबाजियां चल रही हैं। कलम कागज लेकर जोड़ घटाव हो रहा है। कहाँ, किसे और किसका वोट मिल सकता है, किसका नहीं, इसे लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हिसाब लगाया जा रहा है कि पीएन सिंह और राज सिन्हा की नाराजगी का असर कितना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के ढुल्लू महतो को कितना नुकसान हो सकता है और कांग्रेस की अनुपमा सिंह को कितना लाभ मिल सकता है। मतदान की तारीख करीब आते आते धनबाद की राजपूत बिरादरी जात के नाम पर गोलबंद हो चुकी है। पीएन सिंह का टिकट कटने से आहत राजपूत समाज राजपूत प्रत्याशी अनुपमा सिंह को अपना नेता मान लिया है। पीएन सिंह नहीं तो अनुपमा सिंह ही सही। आमतौर पर राजपूत बिरादरी को भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है, परंतु राजपूत बिरादरी के अधिकांश लोगों के लिए पार्टी नहीं, जात बड़ी चीज हो गई है। कम से कम धनबाद की राजपूत बिरादरी ने इस बार कुछ ऐसा ही संदेश दिया है। वैसे इस बार भी वे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं, लेकिन धनबाद में ढुल्लू महतो उन्हें स्वीकार नहीं है। इधर ढुल्लू महतो भी गोलबंदी का जवाब गोलबंदी से देने की रणनीति पर चल रहे हैं। स्थानीय और बाहरी का मुद्दा तो पहले दिन से ही चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के गैर आदिवासी मतदाता ढुल्लू महतो के पक्ष में पहले से ही गोलबंद है। राजपूत बिरादरी की गोलबंदी की प्रतिक्रिया शहरों में रहने वाले पिछड़ी जातियों में देखी जा रही है। उनके कान खड़े हो गए हैं। शहरों में मामला अगड़ा बनाम पिछड़ा होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के घोर विरोधी पिछड़ी जातियों के लोग भी ढुल्लू महतो के पक्ष में दिख रहे हैं। वे धनबाद से पिछड़ी जाति के ढुल्लू महतो को सांसद के तौर पर देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि पिछड़ी जात के ढुल्लू महतो को सांसद बनने से रोकने के लिए ही राजपूत जाति के लोग अनुपमा सिंह के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए पिछड़े वर्ग की कोशिश होगी कि हर हाल में ढुल्लू महतो को संसद भेजा जाए। पिछड़े वर्ग के लोगों को लगता है कि धनबाद से राजपूतों के वर्चस्व को खत्म करने का यह एक अच्छा अवसर है। यदि पिछड़े वर्ग का यह रुझान वोट में बदल गया तो यह ढुल्लू महतो के लिए राहत की बात हो सकती है। ढुल्लू महतो को उनकी पार्टी के धनबाद के बड़े नेताओं का साथ लगभग छूट ही गया है। उनके लिए अब मोदी के नाम का ही सहारा रह गया है। अब ढुल्लू महतो को मोदी भक्तों पर भरोसा है। ऐसे भक्त हर जात में पाए जाते हैं। मोदी के नाम का जादू आज भी खत्म नहीं हुआ है। 5 किलो राशन का असर ग्रामीण मतदाताओं पर साफ दिख रहा है। ढुल्लू महतो को उम्मीद है कि इनके समर्थन से वे अपनी नैया पार लगा लेंगे, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं दिखता है। इधर राजपूतों की गोलबंदी से अनुपमा सिंह को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है, परंतु पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के छिटकने से उन्हें भारी नुकसान भी हो सकता है। इससे भी किसी को इनकार नहीं है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पीएन सिंह ने लगभग 4,80,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ जैसे अंतर को पाटना है। इतने बड़े अंतर को पाटकर बढ़त बनाना आसान नहीं लग रहा है। हालांकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग अनुपमा सिंह की जीत को लेकर काफी आशान्वित दिख रहे हैं। उन्हें लगता है यदि राजपूतों का 2 लाख वोट इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाए तब उनका रास्ता आसान हो जाएगा। उनकी नज़र धनबाद के कोयला व्यवसायियों के वोट पर भी है। ढुल्लू महतो के डर से व्यवसायी वर्ग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अनुपमा सिंह के खेमे में दिख रहा है। मारवाड़ी सम्मेलन अनुपमा सिंह के साथ खड़ा है, परंतु चुनाव जीतने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। इंडिया गठबंधन को कांग्रेस के परंपरागत वोट पर भरोसा है। मुसलमान आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं। इस बार भी वे इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं है। परंतु अनुपमा सिंह के लिए मुश्किल यह है कि ग्रामीण इलाके में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निर्भर हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के साथ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी वोट इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, परंतु झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेताओं से खुश नहीं है। उनकी शिकायत है कि कांग्रेस के नेता उन्हें तरजीह नहीं दे रहे हैं। इससे उनमें थोड़ी नाराजगी भी है। फिर भी वे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के नाम पर अनुपमा सिंह के लिए काम कर सकते हैं। धनबाद सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। लगातार 3 बार से उसके पीएन सिंह सांसद चुने जाते रहे हैं। यदि इस बार धनबाद हाथ से निकल जाता है तब पीएन सिंह और राज सिन्हा पार्टी नेतृत्व को क्या जवाब देंगे? पार्टी नेतृत्व को पीएन सिंह और राज सिन्हा का सहयोग का भी पता चल गया है। शायद इसीलिए राज सिन्हा को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के लिए भी धनबाद चुनौती बन गया है। यदि ढुल्लू महतो नहीं जीत पाते हैं तब वे केंद्रीय नेतृत्व को क्या जवाब देंगे? इधर इंडिया गठबंधन इस चुनाव को एक मौके के रूप में देख रहा है। उन्हें लगता है कि पार्टी में भीतरघात से ढुल्लू महतो कमजोर हो गए। इससे अनुपमा सिंह के समर्थकों को उम्मीद है कि 15 वर्षों के वनवास के बाद विपक्ष वापसी कर सकता है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों और समीकरणों को देखते हुए कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के ढुल्लू महतो और कांग्रेस की अनुपमा सिंह के बीच है। मार्क्सवादी समन्वय समिति के जगदीश रवानी तीसरा कोण भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्य टक्कर ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह के बीच ही बताई जा रही। समाज और राजनीति की नब्ज परखने वाले लोगों के अनुसार हार जीत का फैसला काफी कम अंतर से हो सकता है। देखा जाए, 4 जून को सब सामने आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।